The recent protests by a Gen Z assure us that democracy in India will not be allowed to die and that people will turn to the constitution and safeguard it in order to preserve. जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर के प्रदर्शन और जेन ज़ी की सराहना करते हुए आखिर जस्टिस मुरलीधर ने ऐसा क्या कहा जिससे सरकार में खलबली मच गई। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर बर्बरता की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई, तो दूसरी तरफ जस्टिस मुरलीधर ने केंद्र की सरकार को लेकर किस तौर पर कटाक्ष किया है, जिसे लेकर के इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश के जेन ज़ी और युवाओं छात्रों का वो प्रोटेस्ट जिसने आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा हिलाया था कि मोदी कैमरे पर, मोबाइल कैमरे पर सेल्फी मोड में वीडियो बनाकर जेन ज़ी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मन की बात की तरह उनका वो कदम भी न सिर्फ असफल रहा था बल्कि देश के जेन ज़ी ने उनको और ज्यादा खरी खरी सुनाई थी। दोस्तों, आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी ने माय फ्रेंड्स किया था, आपको याद है, और तभी उनका एक और रूप देश ने देखा था कि किस तौर पर एक 15 वर्षीय मासूम से माफी मंगवाने के लिए उन्होंने एक और वीडियो बनाया। उस बच्ची ने माफी मांगा, मगर फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के जिस अंदाज में फॉलोअर्स हैं, उनके चेले चापड़ देश के अलग अलग हिस्सों में बैठ करके, इंटरनेट का जमाना है, कहीं से भी देश के जेन ज़ी युवाओं छात्रों छात्राओं को गलियाना शुरू किए जहां से मौका मिला। मगर इस बार मोदी खामोश रहे। खासतौर पर पायलट गन पर तो प्रधानमंत्री मोदी सामने ही नहीं आए। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा कराई गई पुलिस की बर्बरता पर जांच बिठानी पड़ी। दोस्तों, देश के सबसे ईमानदार जजों में गिरे जाते रहे जस्टिस एस मुरलीधर ने इस बीच जेन ज़ी के लिए सराहना वाले कदम उठाकर देश के अंधभक्तों को उनके झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। मगर देश के गटर मीडिया ने इस खबर को जगह नहीं दी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, मुझे बस एक जगह यह खबर सिर्फ मिली। दोस्तों, जस्टिस एस मुरलीधर ने बिना नाम लिए बहुत सख्त संदेश में, बहुत सख्त शब्दों में यह कहा कि उनकी बस की बात नहीं कि वो दिमागी नक्सल कहकर कुछ भी अनाप शनाप बोलकर इस देश के जेन ज़ी को रोक पाए। जिस जंतर मंतर से संघ और भाजपा का इकोसिस्टम बिलबिलाया सा देखा, उसी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने जस्टिस एस मुरलीधर को यकीन दिलाया कि इस देश में लोकतंत्र का लोप नहीं होगा। मतलब जस्टिस मुरलीधर ने एक मोहर लगा दी जेन ज़ी युवाओं की उन मांगों को लेकर के, उनके आक्रोश को और उनके प्रदर्शन पर। जंतर मंतर ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मुहिम की नींव रखी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना किसान आंदोलन की तरह कि अरे वो तो आतंकवादी बलात्कार, इस प्रदर्शन को भी क्या कुछ नहीं कहा गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, पूरी न्यायपालिका के लिए एक बड़ा सख्त संदेश जस्टिस मुरलीधर ने भी दिया, क्योंकि आज की न्यायपालिका भी अगर अपने कर्तव्यों का पूरे तौर पर निर्वहन करने लग जाए तो शायद मौजूदा वक्त के जो हालात हैं, जो सख्ती है, जो तनाव का माहौल बनाने की कोशिश करके चुनावी राजनीति की रोटी सेकी जाती है, शायद कुछ बेहतर हो। दोस्तों, देश के जेन ज़ी ने इतना तो जरूर किया है, यह तय कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र को यूं ही थोड़ी मरने देंगे। युवा हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आवाज उठाएंगे, और जब युवा आवाज उठाते हैं तो क्रांतियां होती हैं। दिमागी नक्सल कहने वाले लोग दाएं बाएं होकर के निकलने लगते हैं। ये दिमागी नक्सल का ठप्पा लगाकर उनको रोका नहीं जा सकता, उनको रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, एस मुरलीधर चीफ जस्टिस भी रहे हैं हाई कोर्ट के, हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, फिर से वकालत कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो संदेश अपने एक लेक्चर के जरिए दे रहे थे। जैसा कि जेन ज़ी के लिए भाजपा और उनके अतकचरे ज्ञान वाले गंवारों ने जो कुछ कहा, आपने उसे सुना और जाना होगा। किसी ने गटर जनरेशन, किसी ने आतंकी, किसी ने चोर उचक्के, यहां तक कि इसी गैंग के एक व्यक्ति ने इन छात्राओं के लिए बॉडी काउंट वाला, मतलब बेशुमार फ्री सेक्स वाला बता डाला था। और प्रधानमंत्री तो उससे भी आगे निकल गए थे, लाल किले के भाषण से नक्सली बोल डाला था। मगर फिर भी
नई पीढ़ी जेन ज़ी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना थोड़ी छोड़ेगी। नई पीढ़ी दरअसल सीधे सीधे कट टू कट बात करती है। दरअसल जस्टिस मुरलीधर एक खास मौके पर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने सरकार और अदालतों को खुला मैसेज दिया कि जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो फिर इसके मायने हैं दोस्तों। उन्होंने कहा दोस्तों कि इस देश का भला तभी होगा जब सरकार की ईमानदार आलोचना करने वालों के खिलाफ में आपराधिक कार्रवाई ना कराई जाए। कटाक्ष करते हुए कहा 2047 का भारत तब और बेहतर होगा जब कानून सरकार या उससे चलाने वालों की ईमानदार आलोचना को कार्टून या स्टैंड अप कॉमेडियन के चुटकुलों से उनका मजाक उड़ाने को अपराध न माने, जब बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ कानून का हथियार का इस्तेमाल उनके खिलाफ ना करें। मतलब एक एक करके उन्होंने वो बातें कही जिन बातों को कहने के लिए मौजूदा वक्त के खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग अपने मफाद, अपने फायदे के कारण कायरों की तरह छुप करके सत्ता पक्ष के पीछे पीछे दौड़ते हैं। दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर ने जंतर मंतर पर हुए छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शन की खुल के तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए एक शानदार संकेत है और सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं सरकारें। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले लोगों के तौर पर पेश किया जा रहा है। जेन ज़ी के हालिया विरोध प्रदर्शन हमें भरोसा दिलाते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। लोग देश के भविष्य की रक्षा खुल के करेंगे। दोस्तों, आप देखें ना कि दिमागी नक्सल कहकर बदनाम किए जाने के बावजूद हमारी युवा पीढ़ी डरी नहीं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल का जिक्र किया। वो विपक्ष के लिए या फिर देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के लिए? तो फिर हमारे छात्र, हमारी युवा पीढ़ी भी तो पढ़ी लिखी होती है। जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि उस पीढ़ी के अंदर देने की भावना और जिस तरीके से अपनी स्टैंड को लेकर के खुल करके सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत सरकार से टकराने की भावना होती। जस्टिस मुरलीधर का जो पक्ष है अब तक का इस मामले पर सबसे शानदार वक्तव्य है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक नया व्यू दिया है इस पूरी घटना को देखने का। और उसको बेसिकली न्यायपालिका का यही काम ही होता है। न्यायपालिका का काम बेरोजगारों, युवाओं को कॉकरोच कहना नहीं होता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत की, बल्कि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो ही हैं और उनके मुंह से भले ही उन्होंने बाद में उसको भले ही लीपापोती की है, आखिर उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया था? और अगर उन्होंने नकली और फर्जी डिग्रियों वालों के लिए उस शब्द इस्तेमाल किया था जो यहाँ वहाँ घूम करके सोशल मीडिया पर कुछ भी करते हैं, तो फिर उनके सामने तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े शख्स की डिग्री पर भी सवाल उठाना चाहिए। एक ऐसी शिक्षा मंत्री के पद पर वो महिला रही जो कभी देश के हर घर में टीवी स्क्रीन पर सास भी कभी बहू का ड्रामा करती थी, उसे देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। आप जबकि ये भी देखें दूसरा पक्ष, सीबीआई, ईडी को लेकर के कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सीजीआई ने और हमारी अदालतों ने कितनी बार प्रवचन दिया। मगर दोस्तों, यही अदालतें, मुझे याद है मनमोहन सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। मगर इस सरकार में जुडिशरी का लेवल कैसा है आप समझ सकते हैं। आपको जरा सुनवा देते हैं जस्टिस मुरलीधर के शब्दों में ही, हालांकि अंग्रेजी में है, आसान भाषा में आपको मतलब समझ में आएगा। जेन ज़ी की तारीफ वाले शब्द आपको समझ में आएंगे। The recent protests by a Gen Z assure us that democracy in India will not be allowed to die and that people will turn to the constitution and safeguard it in order to preserve this country's future. The week of 20th July this year was one of relief and joy. It was reassuring to know that our young generation will not be swayed by rhetoric and propaganda, by powerful oratory reminiscent of the Goebbelsian polemic and empty promises of Achhe Din and Viksit Bharat. They remained undeterred by the demonizing of the Dimagi Naxal. It told us that this generation values giving, compassion and
adherence to truth. It does not hesitate to ask questions of those in power. And of course, Gen Z have a wonderful sense of humor. The irreverence of the Gen Z is a sure sign of democratic progress. दोस्तों, यहां पर दिमागी नक्सल वाली बात काफी महत्वपूर्ण थी। जो मुरलीधर ने कहा, हमने उसी पर कहा कि जुडिशरी, इसीलिए जाहिर तौर पर दोस्तों जस्टिस मुरलीधर का इशारा सिर्फ सरकार की तरफ नहीं बल्कि मौजूदा वक्त की जुडिशरी की तरफ भी है कि वो किस तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। अब दोस्तों, इसका निचोड़ यह है कि देश को और जेनजी को गुमराह करना बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम के लिए अब मुमकिन नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जबकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर देश के युवा और छात्र सड़कों पर हैं, तो फिर सरकार केंद्र की हो या फिर उनके राज्यों की हो, हिल तो रही हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।